अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज मैं आप लोगों के साथ रेडिसन ब्लू जो रियाद में है उसकी इफ्तारी शेयर करूँगी। मेरे हस्बैंड को उनके ऑफ़िस की तरफ से फ़ैमिली के साथ इफ्तार की दावत आई थी, तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि रेडिसन ब्लू की इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें थी, उनकी मैनेजमेंट किस तरह की थी और कैसे कैसे उन लोगों ने अरेंज किया हुआ था। तो यहाँ पर बस अभी हम पहुँचने वाले हैं, करीब ही हैं। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं रेडिसन ब्लू रियाद में। बाहर जो आप बड़ा सा टेंट देख रहे हैं उसमें उन लोगों ने इफ्तारी का इंतज़ाम किया था। मैं हम गए तो होटल के अंदर से ही थे, क्यों लेकिन चूँकि कंपनी की तरफ से इफ्तारी थी तो उन लोगों ने ज़्यादा लोगों को इफ्तार पे बुलाया था, तो अरेंजमेंट भी ऑब्वियसली फिर उस हिसाब से करनी थी उन्होंने। इसलिए उन लोगों ने ओपन एरिया में अरेंजमेंट की क्योंकि लोग ज़्यादा थे। अभी हम लोग पार्किंग में यहाँ से ऊपर जाते हैं तो फिर मैं आप लोगों को बाकी की चीज़ें शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये वाला व्लॉग मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ बनाया है, और वो इसलिए क्योंकि मुझे अभी भी लोगों में व्लॉग बनाते हुए अच्छा नहीं लगता। थोड़ा अजीब सा लगता है, बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वो व्लॉग नहीं बना रहे, वीडियोज़ नहीं बना रहे थे, वो लोग वीडियोज़ बना रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। पहले मैंने बनाई काफ़ी देर वीडियो, फिर मैंने सोचा कि अब मैं छोड़ देती हूँ, मगर फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके बनाई। तो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी इसमें कोई चीज़ पसंद आए और आप लोग ऐसी मज़ीद चीज़ें देखना चाहें तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर अप्रिशिएट किएगा करिएगा, ताकि जो है ना मुझे अंदाज़ा हो सके कि मेरी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं हुई। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उस एरिया पे जहाँ पर इफ्तारी की अरेंजमेंट हुई हुई थी। बाहर इन लोगों ने बारबेक्यू का सिस्टम था, उसके अलावा और भी चीज़ें थी, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती हूँ। ये हमारा टेबल था और टेंट की एक तरफ तो बारबेक्यू था और टेंट के दूसरे एंड पर बच्चों का प्ले एरिया था जहाँ पर कॉटन कैंडी और पॉपकॉर्न मशीन लगी हुई थी। उसके अलावा वहाँ पर बच्चों के फेस पेंट के लिए भी एक उन्होंने औरत बिठाई हुई थी। हम लोग थोड़ा ज़रा जल्दी पहुंच गए थे, अभी काफ़ी सारे टेबल्स खाली थे। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैं थोड़ा सा शाय फ़ील कर रही थी, तो पहले मैंने अभी जब हम लोग जल्दी पहुंचे तो मैंने सारी स्वीट्स की वीडियो बना ली थी। तब वो बहुत अच्छे तरीके से अरेंज हुई हुई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपने ही लो कॉन्फिडेंस की वजह से मैं दूसरी साइड पे जा कर नहीं बना सकी जहाँ पर मेन कोर्स था। लेकिन बाद में मैंने उसकी भी बनाई, मेन कोर्स की भी, मगर तब वहाँ पर रश था और लोग काफ़ी हो चुके थे। खैर एनीवेज़, अभी हम लोग स्वीट्स में आप लोग को दिखाती हूँ। इसमें केक्स थे, फ्रूट्स थे, बकलावा था और खजूर के लड्डू थे। ये ड्रिंक्स थी मुख्तलिफ़ किस्म की, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइस क्यूब्स, अगर आप लोग उससे मज़ीद ठंडा करना चाह रहे हों। कावा तो टेबल पर ही था। उसके अलावा चाय, ग्रीन टी और कॉफ़ी जो है वो यहाँ पर थी। कॉफ़ी में भी बहुत सारी वेरिएशंस थी, ग्रीन टी में भी बहुत सारी वेरिएशंस थी, आप लोग अपनी पसंद से ले सकते हैं। ये और मुख्तलिफ़ किस्म की स्वीट्स थी। ये कस्टर्ड थे। उसके अलावा जो है वो आइसक्रीम का भी इंतज़ाम था। बड़ा सा रेफ्रिजरेटर था जिसमें ढेर सारी आइसक्रीम्स थी और दोबारा से जूसेस शुरू हो गए और उसके बाद सेम एग्जैक्ट वही चीज़ें थी, ताकि जो लोगों को जहाँ जहाँ उनका टेबल है वहाँ से करीब रहे, इसलिए उन लोगों ने वो चीज़ें दोबारा रिपीट की थी। तो ये हो गया डिज़र्ट वाली साइड। अभी मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को मेन कोर्स वाली साइड भी दिखाऊंगी। मेन कोर्स वाली साइड में थोड़ा सा आपको मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो वीडियो तब बनाई थी जब लोग लाइन में लगे हुए थे, इसलिए वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जो है डेकोरेशन थी जो टेंट में हुई थी। उसके अलावा इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल से कपड़े जो है वो हर टेबल पे डाले हुए थे, जो रमज़ान के हवाले से बहुत ही अच्छी डेकोर थी इनकी। सबसे पहले तो मेन कोर्स जहाँ से शुरू हो रहा था वहाँ पर बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड्स थी।
ये बहुत मुख्तलिफ़ साइज़ेस, शेप्स और आटा भी इन सब का मुख्तलिफ़ किस्म का था। जो मेरे कैमरे के बिल्कुल सामने आप लोगों को नज़र आ रही है, ये ब्लैक ब्रेड थी। हम लोग इफ्तारी के बाद काफ़ी देर बैठे हुए थे और हमारे हमारे आ जाने के बाद भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे। मतलब ये फ़ौरन पता नहीं इसकी टाइमिंग का क्या हिसाब था, लेकिन काफ़ी देर लोग बैठे हुए थे, इतनी जल्दी उन्होंने उठाया नहीं था। ये जो बिस्किट मैंने अभी आपको दिखाया, इस पे ज़्यादातर लगा हुआ था, ये मैंने अपनी बेटी को टेस्ट करवाया, उसे काफ़ी अच्छा लगा। खाया तो नहीं उसने इतना, लेकिन वो इसे पकड़ के काफ़ी देर चूसती रही, उसे पसंद आया। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो हरीसा, फूल, हुमस, सैलड, इस तरह की चीज़ें थी। कुछ चीज़ों का तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था, लेकिन जो जो चीज़ मुझे पता थी वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। रेड बीन्स थे सामने, अगर किसी ने अपने सैलड में डालने हो तो वो भी डाल सकता है। उसके अलावा सामने सुशी थी। मैंने सोचा कि सुशी जो है वो कभी मैंने नहीं खाई, तो मैंने कहा जस्ट फॉर अ चेंज ट्राई करते हैं। मैंने 2 पीस सुशी के रखे, लेकिन मुझसे खाए नहीं गए। साइड पे जो है वो सॉसेस थी, और ये जैसे मैंने बताया आपको पीछे हुमस और हरीसा था, तो कुछ लोग उस पर लेमन या कटा हुआ सलाद डालते हैं, तो वो भी पड़ा हुआ था। कैबेज थी, खीरे थे, सलाद की काफ़ी चीज़ें थी। और ये जो है ये भी सैलड्स थे, ये बने हुए सैलड्स थे। इनमें कीनवा का सैलड था और भी 2-3 तरह के सैलड्स थे। अब जो साइड शुरू हो गई है वो है सूप्स की। सूप्स में भी इन लोगों ने नीचे जो है चीज़ें रखी हुई थी, मतलब स्पाइसेस, और उसके अलावा टमाटर और इस तरह की 2-3 चीज़ें थी। अगर आपने अपने सूप में अपने हिसाब से कोई चीज़ स्पेसिफिक डालनी हो तो आप डाल लें। उसके अलावा ना ब्रेड के बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स करके भी इन्होंने रखे हुए थे, अगर किसी ने अपने सूप में वो डालना हो तो वो भी डाल सकता है। अच्छा, यहाँ पर ना इन्होंने ऊपर सबसे ऊपर मेंशन किया हुआ था, ये जहाँ खाने लगे हुए थे इन खानों के ऊपर, कि ये इंटरनेशनल है और ये इंडियन कुजीन है। तो इंडियन कुजीन में इनके पास बिरयानी, कोरमा और रोस्ट था। उसके अलावा इंटरनेशनल कुजीन में इनके पास पास्ता था और रोस्टेड पोटैटोज़ इन्होंने रखे हुए थे, और 2 और चीज़ें थी। मतलब इन लोगों ने कुजीन्स बनाए हुए थे कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस ये जो है इंटरनेशनल कुजीन यहाँ से भी शुरू हुई है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा जिसमें मिक्स वेजीज थी, ये चिकन था, ये पास्ता है आगे। ये रोस्टेड पोटैटोज़ हैं। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद इनका जो बाहर अरेंजमेंट थी वो भी दिखाती हूँ कि यहाँ पर इनके पास रोल्स और मीट बॉल्स थे। तो यहाँ ख़त्म हो गई है ये जो मेन कोर्स वाली लाइन थी। उसके अलावा मेन कोर्स के हवाले से कुछ चीज़ें बाहर भी थी, वो भी दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर बस हम लोग डाल रहे थे, तो मैं प्लेट्स में डालने के बाद थोड़ी देर बाद मैं बाहर जाती हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं बाहर आ चुकी हूँ। यहाँ से मैं आप लोगों को बाहर क्या क्या था वो दिखाती हूँ। बाहर जो है एक शवरमा स्टेशन था, एक पिज़्ज़ा स्टेशन था और एक जो है वो पास्ता स्टेशन था। यहाँ पर शवरमा ताज़ा ये लोग लगा कर दे रहे थे गरम गरम उसी वक्त। उसके अलावा जो पिज़्ज़ा स्टेशन था उसमें पिज़्ज़ा बने हुए थे और साथ में वो बना भी रहे थे और कुछ बने हुए पड़े थे। पास्ता स्टेशन में भी बना हुआ पड़ा था। और यहाँ पर जो है अभी मैं अपने लिए कॉफ़ी, कैरेमल कॉफ़ी यहाँ पर मैं ले रही थी। तो ये ऑलमोस्ट मेरे व्लॉग का एंड है। कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जद्दा, मक्का, मदीना, रियाद के हवाले से कोई चीज़ स्पेसिफ़िक देखना चाहते हो तो भी मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।